अस्सलामुअलैकुम, आदाब। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे मेहमान हैं माजी नगर सेवक और प्रभाग नंबर 13 से इच्छुक उम्मीदवार परवेज़ पठान साहब। हम आज पठान साहब से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर उनके क्या इरादे हैं। परवेज़ चाचा, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पर। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले तो वैसे तो मैंने खुद ही बता दिया, लेकिन एक बार आपसे फिर एक पूछ भी लेता हूँ कि क्या आप आने वाला चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं? मैं सबसे पहले जवाद अफजल साहब आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के मेरे इज्जत अफजाई की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो सवाल किए कि प्रभाग 13 से मैं इच्छुक हूँ, देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं इच्छुक हमेशा रहा। बाकी जो हमारे अवाम हैं, जो वार्ड के लोग हैं, इनकी ज़्यादा तवज्जो है कि मैं इस मर्तबा इलेक्शन में खड़े रहूँ। अच्छा, तो मतलब आप अवाम की ख्वाहिश पर इस बार मैदान में अवाम की उतरे। ख्वाहिश पे अवाम मेरे साथ है। मेरे काम के देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया और बहुत अच्छे ताकत के साथ में मेरे साथ में लोग हैं। एक सवाल एक अवाम के जहन में कंफ्यूजन है, वो हम क्लियर कर लेते हैं। आप कौन से प्रभाग से इलेक्शन लड़ने वाले हैं? मैं प्रभाग नंबर 13 से इच्छुक हूँ और इंशाअल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी के साथ में चुनाव जीत के आऊँगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है। अभी पिछले दिनों कुछ एक कंफ्यूजन चल रहा था। कभी चल रहा था कि परवेज़ भाई प्रभाग 12 से देखने मिलेंगे, कभी चल रहा था कि 13 से देखने मिलेंगे। वो क्या कंफ्यूजन था और अभी कैसा आपने फिर फैसला ले लिया कि 13 से लड़ना है? कन्फ्यूज़न ये था कि पहले वार्ड डिवाइडेशन हो रहा था और यादियाँ प्रसिद्ध नहीं हुए थे। तो कभी हमारा भाग जो है जूरा फैल का वो 12 में जाने की उसमें था, कभी 12-13 में आने के पोजीशन में था। तो ये कन्फ्यूज़न था। मगर अब जो अंतिम यादियाँ प्रसिद्ध हुए और जो वार्ड रचना हो गई, उसके हिसाब से मैं प्रभाग नंबर 13 से इच्छुक हूँ। और इच्छुक इसलिए भी हूँ कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा कौम के रहनुमा वहाँ जाए, वह पहुँचे। 12 से मैं अगर लड़ूँ तो फिर 13 खाली रह जाती। तो 13 में मेरे को उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं कामयाबी हासिल करूँगा। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि आप माजी नगर सेवक रह चुके हैं, इसके पहले आप नगर सेवक थे, तो क्या हम थोड़ा विस्तार में जान सकते हैं आप नगर सेवक थे, आपने क्या काम किए, कौन सी पार्टी से थे, कब की बात है, हमारे अवाम को आप बता दीजिए। मैं 2002-2003 में नगर सेवक बना। मैं उस समय में सबसे कम उम्र का नगर सेवक था जी। और जब मैं चुन के आया था और लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ में मेरे को चुन के दिया था, जबकि मेरे में ना कुछ देखते हुए, बाकी उनको एक उम्मीद थी कि ये टैलेंटेड है, ये आगे चल के कुछ ना कुछ अपनी कौम का या अपना वार्ड का भला करेंगे। और इंशाअल्लाह वो तारीख है और आज की तारीख है। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं अवाम के हमेशा सुख में दुख में, हमेशा अच्छे में बुरे में हमेशा इन्वॉल्व रहता, उनके साथ में खांदे को खांदा लगा के चलता। लोग अवाम मेरे काम से खुश है। और जब मैं चुन के आया था तो नगर पालिका में मेरे 5 साल नए नए थे। वो नए नए 5 साल के अंदर आप यकीन मानिए कि मैंने इतने काम किए थे कि वो काम लोगों को आज तक याद है और आज याद करते कि परवेज़ पठान ने वो टाइम के अंदर ऐसा समझो आप कि पानी का बहुत काल आया था। तो मैं शिरले से जा के टैंकर वगैरह लाता था, लोगों की खिदमत करता था, आज भी करता। और लोगों ने मेरे को 20 साल के बाद में अगर मौका दिए तो इंशाल्लाह मैं और कुछ नया करूँगा। अवाम की खिदमत मैं जब तक करते रहूँगा। ये चुनाव में जीतूँ या हारूँ,
बाकी मेरा जो शौक़ है, मेरे को अल्लाह ने जो शौक़ दिया, और ये भी अल्लाह की एक बड़ी एहसान व करम है मेरे मालिक का कि मेरे को खिदमत, ये इसके ज़रिए खिदमत का मौका मिलता है। जी। परवेज चाचा, आपने बताया कि आप प्रभाग 13 से इच्छुक है, तो क्या हम ये जान सकते हैं आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरा पहला रीज़न है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैंने पहला इलेक्शन भी कांग्रेस पार्टी से लड़ा था, और अभी भी मैं कांग्रेस से इच्छुक हूँ। मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूँ। कांग्रेस से अगर मेरे को टिकट दी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा खामगांव में माहौल रहेगा और चुन के भी आएगी। और अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो फिर? कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो अपने पास में अपक्ष का ऑप्शन है, और बहुत से ऑप्शन है, मगर मेरे को उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस पहले जैसी कांग्रेस नहीं है। पहले जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस अब नहीं। पहले जो है तो मुस्लिम कैंडिडेट जो रहते थे, आज मेरी बात बताता हूँ मैं कि मैं नगर सेवक रहा, बाकी कांग्रेस से चुन के आने के बाद में मेरे को कभी रिपीट नहीं किए कांग्रेस में, क्योंकि उनको मालूम है कि परवेज पठान अगर डबल चुन के आते तो लीडर बनेंगे, और ये पिछली कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हम लीडर बने, ये हमारी बदनसीबी थी। पिछली कांग्रेस मतलब सीधे सीधे सानंदा जी ये नहीं चाहते? बस ठीक है ना, आप समझ गए वो बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि अभी अगर आप चुनाव लड़ते हैं, प्रभाग 13 से आप चुनाव उतरेंगे, तो चुनाव कौन से मुद्दों पर आप लड़ेंगे? क्या ऐसे आपके प्रभाग के काम है जो होना चाहिए या नहीं हुए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये बड़े अच्छा सवाल किया आपने कि कौन से मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे। मुद्दे बहुत है, मुद्दे इतने हैं कि ये मैंने पिछले मरतबा भी आपके इंटरव्यू में बताया था कि नालिया रोड मुद्दे नहीं है। मेरी सोच अलग है, मेरे काम करने का तरीका अलग है। मैं अपने वार्ड के वास्ते जो करना चाहता वो मेरे जहन में पूरा फिट है। मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन का मामला है, आरोग्य का मामला है, या बच्चों के रोज़गार का मामला है, या राशन कार्ड के मामले है, और दूसरे बहुत मसाइल है। और ये मसाइल जो अभी तक जितने भी नगर सेवक आए उन्होंने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो नालिया और रोड का ये मसला नहीं है, मसले दूसरे भी है, रोज़गार का मसला रहता है, और ख़ास तौर से एजुकेशन का मामला। एजुकेशन की हालत इतनी ख़राब है, मैं बताता आपको कि हम बता नहीं सकते। हमको उस पर तवज्जो देना है। बच्चों के वास्ते हम क्या कर सकते, क्या नई स्कीम ला सकते, क्या उनके वास्ते फ़ायदेमंद रहेगा वो कर सकते। नौजवानों के वास्ते जो रोज़गार का मसला है, मैं बता रहा आपको, अभी तक मेरे नज़र में तो नहीं आया कि ये मुद्दों पर किसने ज़ोर दे के काम किया होगा। मेरी नज़र में नहीं आया, अगर आया किसने किया होगा तो बता दी। तो सबसे पहले मेरी तवज्जो ये रहेगी कि ये नए जो मुद्दे हैं, जो लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों को ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो आपको वो करना है। मैं बता रहा आपको कि नगर पालिका का इलेक्शन अगर मैं इंशाल्लाह जीत गया तो सबसे पहले 6 महीने के अंदर मैं हमारे वार्ड के वास्ते एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करूँगा, और वो भी मुफ्त में रहेंगी। एक ऑफिस रहेगा, वो ऑफिस के अंदर सारे जितने भी अभी ऑनलाइन सिस्टम काम होते वो मुफ्त में किए जाएंगे। यानी लोगों को जो अभी तकलीफ हो रही वो तकलीफ भी दूर करना एक प्रतिनिधि का, एक नगर सेवक का काम होता। अब मैं बता रहा आपको कि हम अगर चुन के आ गए और हमारे वार्ड का कोई वोटर या कोई हमारा बेचारा जिम्मेदार गरीब वो जाके तहसील में ऑनलाइन करवाता, खुद के पैसे देके 150-200 रुपये देके वो ऑनलाइन कराता, वो लाइन में खड़े रहता, फिर उसको 8-10 दिन के बाद में उसको वो डॉक्यूमेंट मिलते, तो ये उसको तकलीफ हो रही। तो ये तकलीफ दूर करना मेरा मकसद रहेगा और इंशाअल्लाह काम अच्छे होंगे। आप जो प्रभाग से खड़े रहने वाले हैं, जिसमें खासतौर पे जूना फैल का एरिया है, इसके पहले जूना फैल से जो नगर सेवक थे वो सत्ता के साथ गए इस बेस पर कि उनको काम करवाने थे, तो क्या आपको लगता है वो सत्ताधारी पार्टी के साथ थे
और जो नगर सेवक की सत्ता थी नगर पालिका में, क्या जैसे काम होना चाहिए थे वैसे काम हुए? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़े पैमाने पे कोई ऐसा दिखने जैसा ऐसा अपन बोल सके कि भाई ये फलाना काम हुआ, ऐसा मेरी नज़र में तो नहीं है। क्योंकि सत्ता के साथ रहने के बाद में बहुत कुछ होना चाहिए था। सत्ता सत्ता रही थी और सत्ता से नगर पालिका में बहुत फर्क पड़ जाता। मैं बताता, जितनी नीति मांगे उतनी मिलती आपको। बाकी आपकी कैसा नियत होना, आपकी सोच होना, करने का तरीका होना, तो बहुत सी चीज़ें उसमें मेरे को नहीं लगता कि ये काम इतने पैमाने पे हुई है करके। आपने एक बात का जिक्र किया कि सत्ता का असर पड़ता है, पावर में अगर रहे नगर सेवक तो उसका एक असर पड़ता है। अभी आप कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं, शहर में ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस की वैसी पोजीशन नहीं है कि सत्ता में आए। कहीं कांग्रेसी लीडर खुद बोलते नजर आ रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं आ सकते, तो क्या फिर उसका फायदा हो पाएगा? देखिए, ये अपने पे कॉन्फिडेंस रहता है, अपनी एक खुद की सोच रहती है, अपनी एक खुद की ताकत रहती। मैं 2003 में भी जब नगर सेवक बना था तो मैं विरोधी पक्ष में ही था, और विरोधी पक्ष में रहने के बाद टैलेंट होना चाहिए आप में। सत्ता में काम होते हैं ठीक है, बाकी काम विरोधी पक्ष में कैसा लेना ये आप पे डिपेंड करता। उसको कैसा हैंडल करना, कैसा एडजस्ट करना, कैसा वहाँ पर सभा गृह के अंदर मीटिंग के अंदर चर्चा करना, कैसा नियम से बात करना, ये सब बातों को लेकर एक माहौल बनता है। और माहौल बनने के बाद में अपने जो काम है वो काम की अपन यादी अगर सीओ के पास या नगर अध्यक्ष के पास या मीटिंग में रखते तो उनको मजबूरन वो काम को मंजूरात देना पड़ती। क्यों कि अगर से एक्टिव रहा, अगर नगर सेवक पढ़ा लिखा रहा, सूझबूझ वाला रहा, तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ये तो एक आपने सही बात कही कि वो नगर सेवक के अंदर वो गट्स होने चाहिए, वरना इसके पहले हमने अपोजिशन के जितने भी नगर सेवक देखे जो अपोजिशन में बैठे हैं तो उनके पास कोई काम लेकर जाती है अवाम तो उनका एक ही जवाब आता था कि हम सत्ता में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा कि वैसा तो दुआ करूँगा कि सत्ता आ जाए, मगर कोशिश ये रहेंगी कि सत्ता अगर नहीं भी रही, सत्ता अगर नहीं भी आती तो काम करने की ताकत कैसी है मैं बताऊंगा जी। और ख़ास तौर से ये जो लोग एक बहाना है कि भाई सत्ता नहीं थी तो काम नहीं हुई, तुम्हारे में दमखम होना, तुम्हारे में अगर दमखम रहा तो कोई चीज़ मैंने आपको बताया इम्पॉसिबल नहीं है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है और मैं तो दुआ करता है कि मैं अगर नगर सेवक बनूं तो विपक्ष में रहूं। मैं फिर ये जो बोलने वाले हैं इनको आपने ही सवाल करना कि वो परवेज पठान विरोधी पक्ष में रहकर इतना काम करते, आपने क्यों नहीं की? बिल्कुल सही। परवेज चाचा, एक हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रभाग है, प्रभाग नंबर 13, इसके क्या समीकरण है, कितने वोटिंग है, समाज वाइज कैसी वोटिंग है, समीकरण बताइए थोड़ी। इसमें प्रभाग 13 के अंदर हमारे 1800 से 1900 मुस्लिम भाई रहेंगे, 2300 से 2400 हिंदू भाई रहेंगे, और उसमें 200 से 300 दलित भाई रहेंगे। और यही प्रभाग था जब मैं 2003 में चुन के आया था, और वो पीरियड में भी मेरे को हमारे हिंदू भाइयों ने अच्छे पैमाने पे वोटिंग किए थे। मेरे ताल्लुकात अच्छे है, मेरे संबंध अच्छे है, मेरा सुख में दुख में आना जाना शुरू रहता। तो मुस्लिम समाज के साथ साथ मेरे को हिंदू समाज के भी वोट मिलेंगे ऐसी मेरे को उम्मीद है जी। मुस्लिम समाज के वोट तो अगर आप बता रहे हो कि 1800-1900 मुस्लिम समाज के वोट आएंगे, लेकिन 1800-1900 में भी अगर 2-3 मुस्लिम नगर सेवक ज्यादा खड़े हो जा रहे हैं तो फिर क्या वोटों का खड़े विभाजन तो नहीं होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जमहूरियत है, हर इंसान को अपना अपना अधिकार है। क्योंकि अपन उनको नहीं बोल सकते कि आप मत खड़े रहो, या वो मेरे को नहीं बोल सकते कि मत खड़े रहो। ये पीरियड जो आया बड़ा अच्छा पीरियड है ये, क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हमारे 3 प्रभाग ओपन आए, यानी उसमें प्रभाग 13 में एक ओपन जेंट्स है,
और प्रभाग 12 के अंदर ओपन जेंट्स ओपन लेडीज है। तो ये ऐसा पीरियड है कि बाद में किसने ये नहीं बोलना कि यार मैं खड़े नहीं रहा था, वो ओबीसी आ गया था। सबको अपने अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिला। अब किसमें, मैं तो ये बोलूँगा कि किस्मत किसकी बुलंद है और पश्त कौन है, मैदान अब बताएगा ज़बरदस्त कौन है। जी बिल्कुल सही बात। और अभी ऐसा एक आपने बताया कि ऑप्शंस खुले हैं, अपने को खुला मिला है, रिजर्वेशन ओपन आया है। इसके अलावा ऑप्शंस पार्टी के भी बहुत सारे हैं। जैसा पहले ऐसा होता था कि आपको एक तो कांग्रेस से लड़ना है, भाजपा से लड़ना है, अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। राष्ट्रवादी एक नया ऑप्शन बन के आई है, तो क्या राष्ट्रवादी से भी चेहरे देखने को मिलेंगे आपके प्रभाग में? हो सकता। अभी कैसा है कि राष्ट्रवादी कौन थी? राष्ट्रवादी अजीत पवार गठ। अजीत पवार गठ की। अब अजीत पवार गठ की जो मसला है वो उनके नेता देखेंगे, अपन उस पर क्या क्यों देते। अच्छा, अब उनके पास अगर कैंडिडेट होते होंगे, अगर अच्छे कैंडिडेट मिलते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऑफर आता है अजीत पवार गठ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वजह रहेगी? वजह तो बहुत सी है। अजीत पवार गठ का कुछ वो नहीं है, बाकी जिसकी वजह से हम कांग्रेस से दूर रहे थे, वापस राष्ट्रवादी में नहीं जुड़ सकते। जी जी जी। परवेश, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी पिछले दिनों ऐसी चर्चा भी चल रही थी कि परवेश पठान साहब एमआईएम से भी टिकट लेने के इच्छुक है, या कोशिश चल रही है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। एमआईएम भी अच्छी पार्टी है। एमआईएम कैसा, यहाँ का जो माहौल है वो माहौल समझ में नहीं आ रहा। अभी कैसा पिछली मर्तबा की जैसा इस मर्तबा भी अपन कंफ्यूजन है कि भाई पोजीशन आखिर क्या है। एमआईएम के ताल्लुक से मैं बता रहा ना आपको, बहुत अच्छा है। बाकी कैसा लोग जुड़ना चाहिए, अच्छे लोग आना चाहिए, अच्छे लोगों को उसमें अहमियत देना चाहिए, उनको इज्जत देना चाहिए। देखो ये पीरियड ऐसा है जवाहर साहब कि हर आदमी को अभी स्वाभिमान होना, इज्जत होना। अगर आप उसको इज्जत की नज़र से देखेंगे, एक तरफ इज्जत रखेंगे, एक तरफ दौलत रखेंगे, तो इज्जत को अपनाएगा। कई लोग ऐसे है, सही। और कई जैसा अगर ये सोच है कि भाई दौलत सब कुछ है, तो फिर कोई मतलब नहीं है वो पार्टी की बात करके और ये करके। जब अच्छे लोगों को जोड़ो, अच्छे लोग जुड़ेंगे तो 10 लोग अगर जुड़े तो 20 बनते, 20 जुड़े तो 100 बनते। जो बात आप इनडायरेक्टली करना चाह रहे थे, मैं वो डायरेक्ट पूछता हूँ आपको। मेरा अगला सवाल है कि अभी जो एमआईएम ने जो शहर अध्यक्ष चुनी, उनका शहर में विरोध हो रहा है। अवाम उनसे नाराज है। अवाम ये कह रही है कि ये हमें शहर अध्यक्ष नहीं चाहिए। और इसमें एक चर्चा ये भी चली शहर में कि परवेश पठान साहब भी शहर अध्यक्ष के दावेदार है। क्या ये बात सही है? बरोबर है। मेरे को ऑफर थी, बाकी मैंने सब सोच समझने के बाद में अभी उसको पोस्टपोन कर दिया था कि भाई जैसा अभी रुको, अभी हालात क्या बनते, ये प्रेसिडेंट क्या है, क्या काम कर सकते। जैसा अभी जो चर्चा चल रही है, आपने बताया जैसा कि भाई तरह तरह के बातें चालू है प्रेसिडेंट के बारे में, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि उसका भी कार्यकाल देखो, महीना 2 महीने वो क्या करते, पार्टी के वास्ते क्या नहीं करते, उसके बाद में देखेंगे क्या है। जो आएगा वो हिसाब से फैसला लेंगे। परवेश जी, कुछ मेरे सवालात थे आपसे। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं हमारे शो में अगर पब्लिक की तरफ से भी कुछ सवाल आए तो वो पूछते हैं। तो एक सवाल एक भाई का आपके लिए ये आया है कि उन्होंने जिक्र किया कि 2014 और 2024 विधानसभा इलेक्शन में आपने बीजेपी के लिए, आकाश दादा के लिए काम किया, तो क्या आप इस नगर परिषद चुनाव में भी उनके ही साथ नजर आ सकते हैं, या फिर आपने उनका साथ छोड़ दिया? नहीं, मैं आपको बताता, मैं भाजपा के साथ में कभी था ना हूँ ना रहूँगा। मेरा बड़ा अच्छा सवाल किया वो बच्चे ने। मेरा जो नज़रिया था कि मैं 2003 में जब नगर सेवक बना और उसके बाद में जब मेरे को टिकट का मौका आया, रनिंग टिकट था, अवाम मेरी वो टाइम में भी साथ में थी और आज भी साथ में, मगर परवेश पठान आगे चल के लीडर ना बने, जानबूझकर पीछे हमारे को सरकाया गया, हमारे को उससे दूर रखा गया, मेरा टिकट काटे। मेरा टिकट काटने के बाद में
मैंने, ठीक है, आकाश दादा का काम इसलिए किया था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने वोट नहीं दिया था। मेरे को ये बताना था कि भाई ये जो रनिंग आमदार है ये हमारे साथ में सौतुला सुलूक करता था। और वो पीरियड में भी मैं बोलता आज जैसा वो ही लोग जो वो दौर के मैं बताता बड़े बड़े दिग्गज उनके साथ में थे, वो लोग आज ये संभाल के रख रहे तो कभी नहीं गिरते थे। तो हमारा अभी 2024 का भी मेरा ख्याल जी। तो उसमें भी मैंने एक भी बच्चे को ऐसा बोला नहीं कि तुमने भाजपा को वोट देना करके। मेरा मकसद ये था कि मेरे को माजी आमदार के साथ में नहीं रहना था, और हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। सर ऑप्शन नहीं होने की वजह से अब कुछ ना कुछ तो राजकारण में जिंदा रहने के वास्ते डिसीजन लेना पड़ता। बाकी इतनी बात जरूर है कि दाग नहीं, यानी कोई ये नहीं बोल सकता एक हुक्मशाही के हिसाब से कि भाई परोज भाई तुम वो फलाना वैसा कर लो, वो तुम ऐसा करो, वो चीज़ का दाग मेरे पर नहीं था। किस पे होगा किने करा, मैंने मेरे आंखों से देखा वो चीज़ भी, यानी क्या क्या माहौल बना, कैसा बना, वो मेरे को मुनासिब नहीं लगा। मैंने वो पीरियड में उनको भी बोला था जो हमारे साथी थे कि भाई ये चीज़ में मैं तुम्हारे साथ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी भी कुछ इमेज है, मेरा कुछ उसूल है, मेरी कुछ सोच है, मैं वो सोच के हिसाब से जितना मेरे से होगा बैलेंस उतना तुम्हारे साथ में रहूँगा। बाकी मैं प्रचार वगैरह या मैं कोई क्रियाशील सदस्य भी नहीं है, जैसा ये जो दावे करते हुए घूमते कि भाई हम भाजपा के करके, मैं नहीं बोलता मैं भाजपा का नहीं हूँ। आकाश फुटकर से मेरे सम्मान अच्छे अजून सम्मान है, और जो लोग है तो वो फिर बीजेपी के टिकट पे डायरेक्ट लड़े। मैं तो बोल रहा मैं कांग्रेस का हूँ, मैं कांग्रेस से उम्मीदवारी मांग रहा। मेरे को कांग्रेस से अगर उम्मीदवारी नहीं मिलती तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, पर भाजपा नहीं। अगर कांग्रेस उम्मीदवारी नहीं देती है तो जो आपने कहा कि आपके जो साथी थे पिछले चुनाव के वक्त, तो क्या आप उनके साथ फिर से नजर नहीं आ सकते? नहीं नहीं नहीं, पिछले मैं आप बता रहा ना आपको, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले जी। जैसा बहुत से आप भी समझ गए होंगे मेरी बात को कि इन्होंने एक मिशन बनाई थी। अरे मिशन ऐसा है, मैं बोलता ठीक है अपन ने अगर वो पार्टी का काम करे, वो पार्टी अगर चुन के आती तो मुसलमानों के वास्ते तुमने बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, बड़े बड़े काम को अंजाम देना चाहिए। ये नाली के रोड के काम तक सीमित नहीं रहना। जब अपन ने इतना बड़ा आदमी चुन के दिए, इतना अपन उनके साथ में है, तो बड़े बड़े काम लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है जी। जैसा नौकरियां का है, बच्चों के एजुकेशन का है, बड़े बड़े व्यापार है, या उनको लोन का है, या कुछ अपने ऐसे सभागृह बनाओ, ऐसे कुछ व्यायामशाला बनाओ, ऐसे वो टाइम से आज तक भी ऐसा तो मेरे को नहीं लगा कि कुछ ऐसा बड़ा काम हुआ होगा। तो मेरी इनसे यही दरख्वास्त है कि भाई कुछ है तुम्हारे पास तो कोई बड़ा काम लो। लेकिन ये जो नगर सेवक चुनकर आए हैं और इनकी जो टीम है जो आमदार साहब, सत्ताधारी आमदार साहब के साथ है, तो वो तो ये दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया मुस्लिम इलाकों का। विकास क्या किया? मैं बता रहा, मैं और आप साथ में नहीं भी रहे तो विकास होगा। मैं आपको बता दूं कि जो आमदार रहता उसको पूरे मतदार संघ का नीति देना पड़ता। अब मेरे जूना फाइल के अंदर कोई अगर रोड एकदम खराब होगा तो वो स्थानिक आमदार तक वो बात पहुँचती, वो पहुँचने के बाद उनको करना है। बड़ा काम क्या करे, उसमें लोगों का विकास, लोगों के काम क्या हुए और तुम्हारा विकास और तुम्हारे काम क्या हुए, ये लोगों को तुमको बताना पड़ेगा। क्योंकि अभी जाहिर सी बात है तो बहुत से इच्छुक उम्मीदवार भी है जो सिर्फ कैसा है कि एक माहौल बना रहे कि भाई हमने बहुत काम किए। हालांकि वो जितने भी काम किए बड्डे फलाट के अंदर भी अच्छे काम किए, आकाश दादा ने अच्छे काम करे, उनके काम की हम तारीफ करते। मगर आप जो प्रोपगंडा कर रहे कि हमने करे, तो ये काम तुमने नहीं करे। कोई ऐसा बड़ा काम करके बताओ जिससे पूरे खामगांव की अवाम खुश हो जाए। कुछ ऐसी रहनुमाई तैयार करो
क्लियर कि भाई जैसा ये बेदाग है, मगर कैसा है लोगों में हमारे वास्ते कंफ्यूजन आ गया कि भाई ये कर रहे क्या, करना क्या चाहते है ना। हम लोगों को बोलते कुछ और करते कुछ। तो मेरा ऐसा बोलना है इनको कि कुछ भी करो तो ईमानदारी से करो, अच्छी सोच से करो, तुम्हारे ज़ाती फायदे के वास्ते कौम का नुकसान मत करो। एक सवाल परवेश चचा की आया एक भाई का, प्रभाग 13 से आप चुनाव लड़ने का बोल रहे हैं। प्रभाग 13 से एक उम्मीदवार सैयद बबलू है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या वो कुछ उनके वोटों की वजह से आपके वोटों का कुछ नुकसान हो जाएगा? बबलू अच्छा है, हमारा भावी नगर सेवक है, बैठ के देखेंगे, तय करेंगे कि उसमें क्या होता, क्या रास्ता निकलता। वो भी हमारा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, एक्टिव है और काम करने की उमंग है। बाकी थोड़ी सूझबूझ की ज़रूरत है, देखेंगे इंशाल्लाह जो भी फैसला अच्छा करेंगे बैठ के। ये कुछ सवालात अवाम की तरफ से थे आपके लिए आए हुए परवेश चचा, जो मेरे सवालात आप यहाँ पर ख़त्म होते हैं। कुछ बात अगर आप हमारे चैनल के ज़रिए कुछ अवाम को मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं खामगांव के सभी हमारे अवाम से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले नगर पालिका इलेक्शन में सेकुलर पार्टी के साथ रहे, सेकुलर लोगों के साथ रहे, जो कौम की भलाई करे उनके साथ रहे, जो कौम के वास्ते रात दिन भागे उनका काम करे, उनके सुख में दुख में रहे, ऐसे पढ़े लिखे बाशऊर और दानिशमंद नगर सेवक चुन के दे। ना कि कैसा अभी बहुत से ऐसे वीडियो देख रहा मैं, स्टेटर भावी नगर सेवक, भावी नगर सेवक, तो इनके जो है पूर्व गंडे में ना आते हुए अपनी सोच के हिसाब से अपने खामगांव शहर में देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज अपनों को रहनुमाई की ज़रूरत है। ऐसा रहनुमा चुनना है जो आगे अपनी कौम के और अपने समाज का जो भला करे, जो सुख में दुख में रहे, हमेशा साथ में रहे, ऐसे लोगों को चुन के दे और सेकुलर पार्टी के साथ रहे। ना कि अभी तरह तरह के लोग आपके पास आएंगे और आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं बताता कि भाई अच्छा कैंडिडेट भी देखो, पक्षी के साथ अच्छा कैंडिडेट भी देखो, अगर उसमें काबिलियत है तो उसको चुन के दो, अगर उसमें काबिलियत नहीं है तो उसमें कम से कम ऐसा डेयरिंग रखो कि बाबा तू अभी पीछे हटिया, फलाना आदमी अच्छा है, और कुर्बानी का जज्बा रखे। बस इतना आह्वान करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। चलिए परवेश चचा, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया।